मैं रीना चांदवंशी। मेरे हस्बैंड का नाम है गिरधारी चांदवंशी, जो WCL शिवपुरी में है। विष्णुपुरी टू सब एरिया पड़ता है इनका। मेरे हस्बैंड के बड़े भाई का नाम है गणेश चांदवंशी और इनकी बड़ी भाभी का नाम है वंदना चांदवंशी, जो गायत्री परिवार के वरिष्ठ है। गायत्री परिवार में यह बोला जाता है कि ना दहेज लो ना दहेज दो, पर इन्होंने मेरी शादी और सगाई में 1 साल का अंतर था, तो सगाई के बाद ये लोग मेरे घर आए। गणेश चांदवंशी जो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई है, और वंदना चांदवंशी जो मेरे हस्बैंड की भाभी है, और गिरधारी, ये लोग मेरे घर आए। और घर में मम्मी पापा थे और मैं थी। तो बैठ के ये लोग बात करने लगे कि पिताजी, आपकी WCL की नौकरी है और आपका जो रिटायरमेंट में जो भी पैसा बनता है वो चारों बच्चों के नाम तो आप लोग करोगे, तो अभी से अपनी बेटी के नाम का एक हिस्सा दे दीजिए। पर उस टाइम मुझे ये बहुत अजीब लगा कि गायत्री परिवार के लोग ना दहेज देते हैं ना दहेज लेते हैं, पर ये बड़े भी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। मैंने तुरंत बीच में कह दिया कि बड़े भैया ये नहीं कर पाएंगे, कैश तो नहीं दे पाएंगे पापा, और जो भी उन्होंने मेरे लिए लिया है सामान वो दे पाएंगे, तो घर का जो भी सामान रहता है। तो ये बात उनको मेरी बुरी लग गई कि लड़की ने मना कर दी कैश देने से। तो इस बात को उन्होंने पकड़ लिया और मुझे जैसे तैसे शादी हुई। शादी के बाद में मुझे इतना टॉर्चर किया, और मेरे हस्बैंड से बेफिजूल कोई भी बात नहीं थी, और उनसे लोन उठवा दिया। लोन उठवा के अपनी माँ के अकाउंट में रखवा दिया, जो कि कोई नेसेसरी नहीं था। अननेसेसरी लोन उठवा के ये लोग उस पैसे को यूज़ करते गए। हमें कोई भी खबर नहीं, ना ही मेरे हस्बैंड कोई खबर रख रहे थे। 2011 में मेरे हस्बैंड की जॉब लगी थी, पिताजी की जॉब थी उनकी WCL में, और मेरी 2013 में शादी हुई। सैलरी बहुत कम थी, ऊपर से लोन कट रहा था। तो मुझे ये लोग पिताजी की नौकरी है बोल बोल के बहुत टॉर्चर करते थे, कुछ भी मेरे ऊपर खर्च ना करे, इसलिए लोन उठवा दिया। उसके बाद गिरधारी से मुझे टॉर्चर करवाते थे, और शादी करके हम लोग का कोई ससुराल नहीं है, तो हम लोग शादी करके जेठ जिठानी के यहाँ CME स्टोर चांदामेटा में गए, जो गिरधारी चांदवंशी के बड़े भाई और भाभी का घर है, गणेश चांदवंशी और वंदना चांदवंशी का। वहाँ पे गए तो शादी के 1.5-2 साल तक के मुझे वहीं रखा गया। वहाँ से मेरे हस्बैंड जाते थे नहरिया ड्यूटी। तो ये मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, घर पे परेशान करते थे, ताना मारते थे, हर बात बात पे परेशान करना। दहेज नहीं दिया, कैश नहीं दिया तो परेशान करना। मुझे ये बातें सुन सुन के मैं परेशान हो चुकी थी, और मैं मुझे मेरे जेठ बोल रहे थे कि तुम्हें अभी बच्चा नहीं लाना है, क्योंकि बोले अभी तुम लोग पढ़ लिख लो, खेलने कूदने के दिन है। मुझे नहीं पता था कि इनकी ये प्री प्लानिंग है कि पिताजी की नौकरी है, और ये 5 भाई 2 बहन हैं, और बड़ा परिवार है, तो ये बच्चे बहुत सारे हैं। ये बोलते थे कि बच्चे बहुत सारे हैं, सबका तुझे करना है, मतलब पिताजी की नौकरी है। तो मुझे मेरा बच्चा टोटल लाने से ये लोग शुरू शुरू में मना करने लगे। जब मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट हुई तो मेरा अबॉर्शन करवा दिया। फिर एक बार और प्रेग्नेंट हुई तो फिर मेरा अबॉर्शन करवा दिया, ये बोल के कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। फिर उसके बाद में जैसे तैसे मैंने 2017 में जिद करके शादी के 4 साल बाद बेबी लाए। तो बेबी लाने के बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा पीटा प्रेगनेंसी के दौरान। तो मेरा पेट में ही डिलीवरी के 2-3 दिन बाद की डेट मिली थी, और बच्चा 9वें महीने में ही पेट में इन्होंने मुझे गिरा दिया, तो बच्चा पेट में ही ख़त्म हो गया। अब मेरी जैसे तैसे डिलीवरी करवाया गया, तो 2-3 दिन बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2-3 दिन लग गए मेरी डिलीवरी, जब तक बच्ची पेट में ही मरी पड़ी थी। मैं खुद बहुत मुश्किल से बची हूँ। तो इन सब के बाद भी मैं अपने ससुराल वापस चली गई डिलीवरी के बाद। उसके बाद गिरधारी ने और इसके परिवार ने फिर मुझे टॉर्चर करना शुरू किया, और शिवपुरी में हम लोग रहते थे, तो इसने क्वार्टर में बहुत बड़ा विवाद किया। डिलीवरी के एक आध महीने बाद ही बहुत बड़ा विवाद किया, और लड़ाई झगड़ा करके मोहल्ले भर में सब लोग इकट्ठा हो गए। फिर उन्होंने मेरे मम्मी पापा को फ़ोन किया, और मेरे मम्मी पापा रात में आए, मेरे मामी भी आई, मेरे मामा जी भी आए कि क्या हो गया, क्यों झगड़ा हो रहा, बेटी की कंडीशन ठीक नहीं है, बच्ची ख़त्म हुई है। तो ये सब देखने वो लोग आए, तो ये बोलने लगा अपनी बेटी को ले जाओ वरना कुछ भी कर दूंगा मैं, मार डालूंगा इसको, ये मर जाएगी, ऐसा करके यहाँ पे मैं इसको मार डालूंगा। तो फिर मोहल्ले वाले ने कहा
कंडीशन ठीक नहीं है बेटी की, अभी बच्ची के गम से गुजर रही है, तो आप लोग अभी ले जा लो। फिर भी मेरे पापा ने बड़े भैया को फ़ोन लगाया, गणेश चांदवंशी को, तो वो बोलते हैं मुझे नहीं पता, बोले जिसको जैसा करना है करो, मेरे को नहीं पता कुछ भी, ऐसा बोल दिए। तो फिर मेरे मम्मी पापा को जो उचित लगा उन्होंने करे कि कुछ दिन के लिए बेटी को घर ले आते हैं, क्योंकि उसकी अभी कंडीशन ठीक नहीं है। कुछ दिन के लिए घर लाए तो मुझे पता चलता है थोड़े दिन बाद ही कि ये दूसरी महिलाओं से बात करने लगा है, गिरधारी दूसरी महिलाओं से बात करने लगा है, उनसे उनसे संपर्क में आ गया है। और मुझे ना फ़ोन में बात कर रहा है ना पूछ रहा है, जबकि मैं कंटिन्यू फ़ोन कॉल करती थी इसको कि कैसे हो क्या हो, जबकि इसको मुझे पूछना चाहिए, फिर भी मैं इसको फ़ोन कॉल करती थी, पूछती थी कि कैसे हो, क्या चल रहा है, सब कुछ। तो ये बोलता था ठीक है अभी बिज़ी हूँ, फ़ोन में बिज़ी रहता था ये दूसरी महिलाओं के साथ। फिर कुछ समय बीता, 2018 में मैं जब जनवरी में सेपरेट हुई इससे, तो जनवरी 18 में अलग हुई और ये दूसरी महिलाओं के संपर्क में आ गया। फिर इसने शादी आदि करके 2018 के लास्ट 19 तक के इसने शादी करके घर ही ले आया। एक महिला, पिंकी पगारे नाम है जिसका, तो वो दुर्ग की, छत्तीसगढ़ की है। उसकी 2 बेटियां हैं पहले हस्बैंड से डिवोर्स हो चुका है उसका। तो उसको घर ले आया, फिर उसके बाद में एक तीसरी महिला को फिर घर ले आया शादी करके उसके रहते में ही। तो उसका नाम है सुषमा बारसिया, तुमड़ी की है वो लड़की, 22 वर्ष की लड़की थी, वो अनमैरिड थी। उसको घर ले आया, उसके बाद में पिंकी को मार पीट के फिर घर भगा दिया उसको। फिर उसने मुझसे संपर्क करी कि दीदी मैं परेशान हूँ, ये करके जो भी है। फिर मैंने उसको कहा कि ठीक है मैं तेरी मदद करूँगी। फिर वो आई यहाँ पे, फिर मैं उसके साथ खड़ी हुई हूँ। तब से गिरधारी उसको टोटल धमका रहा है कि तुम सामने क्यों आई हो, तुम बंद कर दो अपने केस को। जब हमने पुलिस शिकायत की तो बंद कर दो केस को। और उसके यहाँ दुर्ग उसके दोस्तों को पहुँचा रहा है कि केस बंद कर दो, क्यों कर रही हो तुम, रीना का साथ क्यों दे रही हो। शादी गिरधारी ने किया, गलती गिरधारी ने किया और मेरे साथ देने के लिए उन महिलाओं को मना कर रहा है। तो मेरी पुलिस से यही रिक्वेस्ट है और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सब प्लीज़ मुझे सहायता करें और मुझे भी न्याय दिलवाइए। और पिंकी पगारे नाम की जो लड़की है उससे भी मैं मिली, उसको मैंने देखी तो उसके साथ भी प्रताड़ना हुई है, जो मुझे एहसास हुआ। फिर मैंने सोचा उसकी भी सहायता करूं मैं। तो मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से।